प्रदेश में कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर के सवालिया निशान लगा रहा है। चाहे वो खाद की आपूर्ति की बात की जाए, लंपी स्किन डिजीज़ की बात की जाए, या फिर इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे जो किसानों से जुड़े हुए हैं, हाल ही में हुई बारिश को लेकर के हुए नुकसान को लेकर के। इस पर सरकार ने क्या कुछ संज्ञान लिया है, किस तरीके से किसानों को राहत देने के लिए सरकार सोच रही है? क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत से लोगों के लिए मौसम सुहावना होता है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम कहीं ना कहीं एक आफत से कम नहीं होता। हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, तमाम मुद्दे जो हैं किसानों से जुड़े हुए, आजकल विपक्ष जो है उसे लेकर के काफ़ी सवाल खड़ा कर रहा है। उसको लेकर के चाहे वो खाद की आपूर्ति हो, लंपी स्किन डिजीज़ हो, या फिर जिस तरीके से फसल बीमा की एक योजना है, या फिर किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा मौजूदा जो खराबा है उसका, इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार क्या संज्ञान ले? ये सही है कि इस बार बारिश औसत से ज़्यादा हुई है और पिछले हफ्ते 10 दिन में मैंने भी क्षेत्रों का दौरा किया। रोहतक में, झज्जर में, पानीपत में, सोनीपत में, जींद में, और जो जल भराव के प्रबंध थे वो देखे और अधिकारियों को निर्देश दिए। और किसानों भाइयों को मैंने कहा है कि आप जो पोर्टल हमारा है उसमें डलवाएं, जो भी उनकी फसल ख़राब हुई है उसका क्षतिपूर्ति हम करेंगे। जो बीमा करवा रखा है बीमा कंपनी से करवाएंगे, और जिसने बीमा नहीं करवा रखा है वो सरकार के खजाने से होगा। पहले भी हमने किसानों की भरपाई की है बीमा कंपनियों से भी। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो जितना प्रीमियम दिया गया है सारा उससे ज़्यादा का क्लेम बटा है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष सवाल उठाता है कि जो फसल बीमा है उसके थ्रू जो न्याय संगत जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के कोई आप संज्ञान लेंगे कि इस पर भी कोई चेक जो है सरकार की तरफ से बनाया जाए? नहीं, वो तो हमने मीटिंग की है, वो आगे। लेकिन मैं बार बार ये बता देता हूँ कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने आज तक कंपनियों को किसान से 1500-1600 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मिला करके 5000 करोड़ रुपए दिया है, और उससे 300-400 करोड़ रुपए ज़्यादा 53-5400 करोड़ रुपए किसानों में बढ़ चुका है। अभी भी हमने 2020 का कोई 125 करोड़ रुपए पेंडिंग है, डिस्प्यूट में है, वो 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। पिछले पखवाड़े में भी हमने 148 करोड़ रुपए रिलीज करवाया है। और विभाग को मैंने कहा है कि ऐसा पोर्टल बनाए कि जो किसान प्रीमियम कटवा देता है उसका खाका हमारे पास विभाग में हो, कि आज से लेकर जब तक उसकी फसल नहीं कट जाती, क्रॉप कटिंग हो जाती, तो उसको कितना नुकसान हुआ, क्या प्रीमियम मिला, उसका हम रखें हिसाब, और किसान को इधर उधर नहीं घूमना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए कल ही मैंने मीटिंग की थी कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि किसान के वकील हमारा विभाग बने, और बीमा कंपनियों से लड़ाई लड़नी है तो हम लड़ें। तो वो व्यवस्था हमने की है। खाद आपूर्ति को लेकर के किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि कमी जो है वो ना आए और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले? इस बारे में भी हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों से कल मैंने खाद वाले से मीटिंग की, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वालों से मीटिंग की, बीमा के अधिकारी हैं उनसे मीटिंग की, और खाद का भी मैंने उनको साफ निर्देश दिया है कि बिल्कुल मैं मॉनिटरिंग करूँगा कि पिछले 3-4 साल में 1 सितंबर को जो खाद होती थी उससे कम नहीं होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को जो खाद होती है पिछले 5 साल की एवरेज उससे कम नहीं होनी चाहिए। 1 नवंबर को जो खाद होती थी उससे कम नहीं होनी चाहिए। और वो स्टॉक मेंटेन करके मैं हर रोज़ मेरे पास स्टॉक आता है कि आज खाद कितनी है। तो चिंता की कोई बात नहीं, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराएंगे। और एक विषय मेरे पास आया था कि हम बहुत सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में 50% सब्सिडी देते हैं। 250 करोड़ रुपए के आसपास ये जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की है, और 70-80 करोड़ रुपए कहीं से, 300-400 करोड़ रुपए हम किसानों को सब्सिडी के बांटते हैं। उसमें भी हमने कहा है कि भी ये मुझे शिकायत है कि जो रेट ज़्यादा लगा हुआ है और टेंडर करके इनके रेट कम करवाओ। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि मुझे जो शिकायत आई कि 50 रुपये की चीज़ है, 25 रुपये सब्सिडी है, किसान कहता है जी बाज़ार में ये 50 की बजाय 40 में वैसे ही मिल रही है, तो इससे नुकसान सरकार को होता है। तो मैंने कहा कि टेंडर करके दोबारा इनके रेट फिक्स करवाओ, तो जिससे कि हमारा जो पैसा है किसान के पास ज़्यादा पहुँचे। इसके अलावा अगर हम लंपी स्किन डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं सर, मौजूदा प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं, कितने
जो गौवंश है वो इससे इन्फेक्टेड है, और अभी तक कितनी जो जान है गौवंश की वो इसको लेकर के जा चुकी? ये भी चिंता का विषय है कि जैसे आदमी में कोरोना की बीमारी आई थी, इसी तरह की बीमारी छुआछूत की वायरस से जो फैलती है, लंपी स्किन डिजीज गौवंश में आ गई है। और ये गुजरात में और राजस्थान पंजाब में बहुत ज़्यादा है, वहाँ हज़ारों गौ माता का देहांत हो चुका है। हरियाणा में भी ये बीमारी आई है, सौभाग्य से हमारे 8-9 जिलों में ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने तुरंत एक्शन ले करके आउट ऑफ टर्न वैक्सीन मंगवा करके और बगैर टेंडर के मुख्यमंत्री जी से स्पेशल परमिशन ले करके वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। किसानों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हर रोज़ हम देखते हैं कि कितनी वैक्सीन लग गई। हर रोज़ मैं मॉनिटरिंग करता हूं कि कितनी गौओं का जो इससे संक्रमित हुई, कितनी की मौत हुई, और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा में ज़्यादा ना फैल पाए। हाल ही में कितनी वैक्सीनेशन के लिए आपको सर अनुमति मिल गई है? 3 लाख डोज तो हमने भेज दी है, 2 लाख डोज और मंगवा रहे हैं, और जो 18-19 लाख गाय हैं तो हमारी कोशिश होगी कि सब में हम इसका वैक्सीनेशन करवा दें। सर, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके लोहारू हलके के अंदर आ रहे हैं, उसको लेकर के आप जानकारी दीजिए, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा और क्या कुछ सौगात जो है आपके हलके को देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? ये दक्षिण हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। जो रेतीली ज़मीन है, राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, इसको एक बहुत बड़ा एक सौगात मिलने जा रही है कि जो हमारी महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय है बागवानी का करनाल के अंदर, उसका एक 100 एकड़ के अंदर एक्सटेंशन सेंटर खरकड़ी गांव में वो लगेगा। उससे सारे वहाँ के जो किसान हैं, महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, बारडा के, दादरी के, भिवानी के, तोसाम, हिसार तक के, तो जो बागवानी में इच्छुक हैं तो उनकी वहाँ ट्रेनिंग होगी, बागवानी के नए नए जो भी काम होंगे उनको सिखाया जाएगा, और किसानों को जो फ़ायदा होना है, तो किसानों में खुशी की लहर है। और इतवार को 21 तारीख को खरकड़ी में इसके उद्घाटन होगा और बहुत भारी जनसभा होगी। बड़ा खुशी का माहौल क्षेत्र के अंदर है कि ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आ रहा है। सर, अंतिम सवाल आपसे, जो मौजूदा जो खराबा हुआ है उसका कब तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और किसान को जो मुआवजा है वो मिल जाएगा? ये प्रक्रिया हमने बताई कि जो हरियाणा सरकार मुआवजा देती है उसको तो हमने बोल दिया कि किसान को ही बोल दिया, पटवारी की वेट किए बगैर अपने पोर्टल पे चढ़ा दें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, और जल्दी जब भी आ जाता है तो FCR के माध्यम से सरकार से एक बार स्पेशल गिरदावरी चेक करा करके और उसका मुआवजा जारी कर देते हैं। और बीमा कंपनियों का हम मॉनिटर करते ही करते हैं कि क्रॉप कटिंग होती है, जो फसल का नुकसान होता है उसका फसल के अंत में है, वो जल भराव वाला जो है या ओलावृष्टि वाला है वो हम बीच में दिलवा देते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल हमारे साथ थे, जहां एक और मुख्यमंत्री की तरफ से लोहारू हलके को एक बड़ी सौगात एक्सीलेंस सेंटर के तौर पर दी जा रही है 100 एकड़ के अंदर जो बनेगा। वहीं दूसरी तरफ जो किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं या गौवंश को जिस तरीके से लंपी स्किन डिजीज हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। 3 लाख वैक्सीनेशन अभी तक प्रदेश को दे दी गई है, 2 लाख वैक्सीनेशन भी जल्द जो है वो प्रदेश को मिलने जा रही है। साथ ही साथ मुआवजे को लेकर के भी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर ही पूरी की जाए और किसान को मुआवजा मिल जाए। इन तमाम विषयों को भी सुनिश्चित करने के साथ साथ आने वाले समय में खाद आपूर्ति जैसे तमाम विषय जो हैं वो सुनिश्चित किए जाएं कि किसान को कोई समस्या ना हो। इसे लेकर के भी एक मीटिंग कृषि मंत्री JP दलाल की तरफ से की गई थी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।